चाहे सुंदर स्त्री डाले या पुरुष दे, कोई भी डालो, उसको किससे मतलब है? घास से मतलब है। ऐसी मुनि राजों की होती है गोचरी वृत्ति, रूप रंग के प्रति नहीं, उनके परिणामों के, उनके अंतरंग भाव के साथ जो दिया जाता है उसका नाम गोचरी वृत्ति है। वे जाकर के लेते हैं। इसलिए 3 प्रकार की वृत्ति कौन कौन सी हो गई? ब्राह्मी वृत्ति, अक्षमेक्षण वृत्ति और गोचरी वृत्ति। ये मुनिराजों की लेते हुए भी याचना नहीं करते, कभी दीनता के भाव नहीं करते, भक्ति भाव के साथ सामने वाला देने तैयार है। बुला बुला करके महाराज आइए, कब से हम अपना सौभाग्य जगा सकें, अपने अंदर के परिणाम को और अच्छा बना सके। यानी श्रावक देकर के परिणामों में निर्मलता लाता है। दान की बात जो होती है, 4 प्रकार के दान जो श्रावक करते हैं, वो दान से उसके अंदर क्या होती है? सबसे पहले निर्मलता के भाव आते हैं। पहला दान के फायदे। दूसरा, दान देने से व्यक्ति की दरिद्रता का नाश होता। दानम दुरित नाशाय, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। दान से दरिद्रता दूर होती है और दान देने से व्यक्ति के अंदर निर्लोभता के भाव जागते हैं। इसलिए दान को कभी कम नहीं समझना, दान हमेशा देते रहना चाहिए। अब 4 प्रकार दान, 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, ऐसा लिखा है। 4 प्रकार के 4 संगों को दीजिए। किन कौन कौन से 4 संग क्या लिए? तो उन्होंने लिखा है 4 प्रकार के मुनि भी हो सकते हैं, 4 प्रकार के मुनि आरिका, श्रावक, श्राविका, और 4 प्रकार का दान कौन कौन सा है? आहार दान, औषध दान। अब श्राप का 4 में उपकरण दान दिया है ना। उपकरण में बहुत सारे क्षेत्र आ जाते हैं। अभय दान भी है, औषध दान भी है, आवास दान भी है, ज्ञान दान। हाँ, तो इस प्रकार के 4 दान की का बात कही गई है। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, और आचार्य सुमंतबद्ध महाराज ने एक शब्द दे दिया, उपकरण दान। उपकरण में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आवास भी उपकरण में है, पिछी कमंडल भी उपकरण में है। ये सारे के सारे उनको जो भी उनके धर्म आराधना में जो साधन है, संयम की मार्ग में जो साधन भूत है, वो उपकरण दान है। हमने अच्छे महाराजों का जैसे बना के रखा है। यहाँ आकर के महाराज आप लोग अगर ये बताओ, आपके पास मंदिर तो होता, सुविधा नहीं तो चतुर्मास होता। ये किसका परिणाम है? ये हमारे कहीं ना कहीं आवास दान का परिणाम है, जो आज मुनिराजों को ठहरने के लिए, उनके धर्म ध्यान करने के लिए साधन बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये उपकरण दान की कोटि में ये भी आता है। याचना, यातना वे नहीं करते, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं करते, लेकिन जिनके अंदर याचना की परिणति है, हमेशा मांगना मांगना, ये लाओ वो लाओ। देखिए, संसार के विषय भोगों की वस्तुओं को जब भी तुम कहीं से मांगने जाओगे, कहीं ना कहीं यातना का अनुभव होता ही है। कैसा? मान लो आपने सोचा कि फलाने व्यक्ति के पास जाएंगे, उससे मांगेंगे, और जब आप उसके पास गए, उसने कह दिया नहीं है जाओ। उस समय पूछो आपको कैसा लगता है? आपको इसको इससे बड़ी और यातना कोई दूसरी मानसिक यातना कहलाती है। सामने वाले से तुमने मांगा, अब उसको बहुत ज़रूरत है और सामने वाले ने मना कर देता है, अब वो बार बार उससे कहते भैया दे दो, मनाएगा, ऐसा वो करेगा, बार बार उसको इस प्रकार की यातना का भी, संताप का भी अनुभव करता है। इसलिए
याचना का चोला पहना, यातना का पहना गहना है। आंगन आंगन कितने प्रांगण, एक दो प्रांगण नहीं, सब जगह जहाँ जाओ, घर घर में है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। कोई कहता तुमने मेरा ऐसा नहीं किया, हाँ भैया भूल गए, अब क्या करना पड़ेगा, कब करोगे, अब हो जाएगा, इनकी इच्छा पूरी करो। वो सामने वाला कहता तुमने उनके लिए ऐसा कर दिया, हमारे लिए ऐसा नहीं किया, शिकायतें आती हैं। ऐसी ही आंगन कितने प्रांगण, जहाँ घूमा सुख सा कुछ ऐसा लगता है, मिल जाता तो सामने वाले को ऐसा, अरे वाह मेरा काम होगा, सामने तत्काल ऐसा लगता है बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ऐसा अपन करते हैं। एक बार एक ऐसी चर्चाएं चली, तो एक चर्चा में एक व्यक्ति ऐसा पूछता है, महाराज आप लोग जैसे जहाँ जाते हो, अभी तलवाड़ा में हो, है ना, तो यहाँ के लोग आते, महाराज जी ऐसा है और ये हैं और वैसा है, ये करते वैसा करते। फिर यहाँ से तुम जब दूसरी जगह जाते हो तो वहाँ के लोग आते हैं, तो आप लोगों को टेंशन नहीं होता? टेंशन नहीं होता कौन कौन की इच्छा पूरी करूं, कहाँ कहाँ जाऊं, किस किस के। अभी कहते महाराज जो ऐसा करना है वो ऐसा करना है, हाँ ठीक करना तुम्हें है ना। वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाते, तो मैं उनसे कहता हूँ भैया देख, अपना स्वभाव नदी की तरह होता है। अपना स्वभाव कैसा होता है? जहाँ से गुजरे वहाँ के हो जाओ, और जहाँ से आगे बढ़े पीछे वाले क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, और आगे वाले मुख हो जाते हैं। वैसे ही अपने जीवन का स्वभाव बनाओ। साधु अगर ऐसा रहेगा, टिकटोली में रहे तो टिकटोली के होके रह गए, और वहाँ से आए तो तलवाड़ा में आ गए तो तलवाड़ा के हो गए। अब यहाँ से जाएंगे, जहाँ जाओ वहाँ के हो जाओ। और उसके बाद देखिए बस यही है, सबके हो जाओ पर अपने होके रहो। ऐसा मत रहो कि मोही बनना। इसलिए लिखा है आगम में, साधु को एक जगह क्यों नहीं रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए, विशेष बात को अपन देखें। साधु को एक जगह रहेगा, मोह से ग्रसित होगा, और मोह होगा तो उसको मोक्ष मिलने वालों नहीं। अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो साधु का एक गुण बताया, सदा गति। सदा गति हवा का नाम, जैसे एक सदा गति मिलता है, चलते रहो, चलते रहो। चलते रहोगे सुखी रहोगे। रुक जाओगे तो आपके अंदर मोह की गंध आने लगेगी, राग हो जाएगा, और जब राग हो जाएगा तो एक दूसरे, उनको तुमसे होगा, तुम्हें उनसे होगा, और आप उनकी सोचोगे तो सच क्या होगा फिर? एक सोचेगा महाराज तो नहीं उनकी सोचते, हम की तो सोचते ही नहीं है, उनकी बात करते, हमारी बात तो करते नहीं। फिर क्या होता? आपस में वैमनस्यताएं भी हो जाती है। इसलिए साधु को हमेशा चलते रहो, रुकते नहीं। धारा जब तक बहती रहती है तब तक निर्मल रहती है, और धारा अगर एक जगह रुक जाए तो फिर क्या होगी? रुके 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 ज़्यादा दिन तक उसमें सड़ान की दुर्गंध भी आने लगती है। ऐसे ही साधु के स्वभाव भी वही होता है। लगता है जब मोह होता है, मोह से ग्रस्त होता है, प्राप्त हो जाता है, तात्कालिक लगता है वाह बहुत अच्छा, सुख सा अनुभव होता है। लेकिन बंधुओं वो सुख नहीं है, ये हमारी मान्यता का परिणाम है। मिलता आया है, मिटता भी आया है। आज तक मिला, जितना मिला हम क्या उतने में संतुष्ट हुए? सुख का अनुभव किया नहीं, जो मिल गया वो तो ठीक है, और चाहिए, ये और मिल जाता, यही पाने का। मिटता आया है,
सुख की आस समेट है, इंद्रियों की सुख की जितनी बार मिलता जाए और कहता और हो जाता, ये और मिल जाता, है ना। कि जब सोचा गया, एक बार एक कथा पढ़ी छोटी सी, बहुत अच्छा है। एक सेठ जी हैं, इतना धन पैसा है, बहुत है, उनको स्वयं पता नहीं कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है उनके पास। एक दिन अपने मुनीम जी को बुलाते हैं, मुनीम जी अपनी पूरी संपत्ति का टोटल करो और पूरा हिसाब किताब ले आओ, अपना कितना दिन भर का, अपने परिवार का कितना खर्चा पानी चल रहा है, एक दिन में कितना खर्च पानी है, और अपना जितना परिवार अभी वर्तमान में अपना कितना खर्च और कमाई कितनी है रोज की, और अपने पास कुल कितनी संपत्ति है। मुनीम जी को ये सब टारगेट दिया। मुनि जी पूरा रिसर्च करके पूरा सब कुछ निकलो के गए। सेठ जी बैठे हैं और सेठ जी को जाकर के बताया। सेठ जी अपना पूरा का पूरा, तो एक प्रश्न उनके मन में आता, ये बताओ हमारी आने वाली आगामी पीढ़ी कुछ ना करे और बैठे बैठे खाए तो कितने जन्म, कितनी पीढ़ी तक चलेगा हमारी संपत्ति, कितनी पीढ़ी तक। तो उसने अनुमान लगाया, उसने कहा कम से कम 7-8 पीढ़ी के लोग कुछ भी ना करें तो आपकी संपत्ति इतनी है कि कुछ भी उनको करने की जरूरत नहीं है। सेठ जी ने सोचा कि 7-8 पीढ़ी बस, 9वीं पीढ़ी का क्या होगा, टेंशन हो गया। सेठ जी को क्या हो गया, वो बीपी बढ़ गया, तबीयत खराब हो गई। क्या हो गया सेठ जी, आप तो अभी अच्छे बैठे थे। मुनीम जी यही टेंशन है कि अब 9वीं पीढ़ी का क्या होगा। अपनो भरोसा, अपनी चिंता नहीं है, किसकी चिंता है, 7-8 पीढ़ी है, तुम देखने वाले नहीं हो कि अगली पीढ़ी में कौन आने वाला है। भरोसा नहीं है कि अगले 10 साल में कौन तुम्हारे नाती पोता आएगा, कौन क्या होगा। चिंता जो है नहीं उसकी चिंता पहले है। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है जीव की, कि आज उसे अपनी चिंता नहीं है। किसकी चिंता है, 7वीं पीढ़ी की चिंता नहीं, 8वीं पीढ़ी, 7 पीढ़ी तक तो खा सकती, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। बीपी बढ़ गया, सोचिए। इसको कहते हैं सुख तो मिला पर सुख का पूरा सुखाभास। और यही ऐसी सोच होती, अपन सुन लेते हैं सब कुछ कर लें, लेकिन यहाँ से घर पे जाते हैं तो जा ही सोचते हैं कि अब बेटे को यहाँ शौक करना है, इसको क्या होगा, इसके लिए ऐसा करना है, ये इसका भी बना के जाना है, ये करना है। कभी अपने बारे में सोचा कि कौन किसका करता धरता है। अपना ज्ञानी जीव जो होते हैं कि भाई सब अपने अपने पुण्य का, अपने अपने सारे के सारे प्रभाव है, कोई किसी का कर्ता हो ही नहीं सकता है। तुम चाहे तो यहाँ पर बनने वाले नहीं है। इसलिए सुख की आस अमिट है, ऐसा होगा हमेशा। दूसरों के सुख, अपने सुख की करो। ज्ञानी तो ये कहते हैं कि कहाँ किसके बारे में सोचूं, अपने बारे में सोचो, वही आज तक है, वही मेरा है, बाकी तो कुछ भी मेरा नहीं है। अमित मिला नहीं, अमित मिला नहीं। हे अनंत संत, हे अनंत संत। सोचो, अनंत और संत दोनों कहा गया। अनंत बताओ, आत्मा कब से है, कब तक है, उसका कभी कोई अंत, जिसका, इसलिए उसको आत्मा का एक नाम अनंत। हे अनंत, हे आत्मन। यहाँ क्या लेना है,
हे अनंत संत। अब अपनी आँख को संत जैसे अपनी आँख के बारे में सोचा करता है। हे आत्मन, अपने बारे में सोच, जिसका कोई अंत नहीं, आदि नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, कोई, तू जिसका स्वामी है, तू जिसका कर्ता धर्ता है, तेरा जो स्वभाव है, तेरा अपना परिणाम है, उसके बारे में सोच। तो यहाँ पर कहा, हे अनंत संत, अब मोल नहीं, क्या चाहिए? अनमोल चाहिए। अब मुझे संसार की वस्तुओं का तो कोई ना कोई मोल होता है। किसी ने पूछा, ये बताओ आत्मा का मोल क्या है? आत्मा की कीमत क्या है? दुनिया की सारी संपत्ति भी रख देना, पर किसी की आत्मा को तुम अपनी आत्मा नहीं बना सकते। अपनी आत्मा अपनी होगी, दूसरे की आत्मा दूसरे की होगी। किसी को तुम अपना बना नहीं सकते। हाँ, वो मजबूरी में तुम्हारे गुलाम तुम्हारे पास काम धंधा कर रहा है तो ये मत सोच लें कि ये तो अपना है। नहीं, आत्मा की सत्ता सबकी अलग अलग है। तुम्हारी अलग है तो सामने वाले की भी अलग है। इसलिए जो अनमोल है उसका मोल समझो, जो मोलवान है उसको समझो। आत्मा से बड़ी इसका कोई मोल नहीं है। इसको कोई शब्दों में यहाँ दुनिया की संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता है। इसलिए अनमोलता की ओर दृष्टि करना, मूल्यवान को समझने की कोशिश करना। आज की ये कविता हमें ये कह रही है कि याचना और याचना की यातनाओं से बचना हो तो सांसारिक वस्तुओं के प्रति नहीं, और अमूल्य को समझना है तो अपने आत्मा अनंत संत स्वरूप उसको समझो, जिसका शील स्वभाव है, संत स्वभाव है। किसका स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं, ये धर्ममय स्वभाव जिसका है, उससे बड़ा और दूसरा कोई संत जैसा नहीं है। हम चाहें तो उस आत्मा को अरहंत की अवस्था में भी ले जा सकते हैं, और चाहें तो अनंत की यात्रा तो अनादिकाल से चल ही रही है। उस यात्रा को किस रूप में करना है, आज के एक कक्षा का यहीं पर इतना ही। आगे की बात बाद में। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।